डोनाल्ड ट्रंप रशियन ऑयल रोकने का भी जिक्र कर रहे हैं, वो वेनेजुएला और अमेरिका से ऑयल खरीदने का भी जिक्र कर रहे हैं। तो ये कहना कि हम बिल्कुल नहीं खरीदेंगे, ये सही नहीं है। हम लोग झुकते नहीं सर। आपके प्राइम मिनिस्टर जो है वो मर्केंटिलिस्ट है, अंग्रेजी का शब्द, वो व्यापारी है। वो चाहता हूँ कि सामने झुके कि किसानों का हित मोदी ने बेच दिया। तो पीएम इज वेरी क्लियर, ये नहीं हो सकता। हाँ, कुछ चीजें हैं जैसे दालें वगैरह हैं, उन पे हमने ड्यूटी कम कर दी है। तो क्या इंटरनल पॉलिटिकल सर्किल में भी एक प्रेशर बना यूएस पर कि आप भारत को ऐसे नहीं जाने दे सकते? ट्रेजरी वाला है फाइनेंस मिनिस्टर, उसने तो ईयू को कहा, लटा रहा उनको, तुम बड़े पागल हो, बेवकूफ हो, हम तो अपनी डील करने वाले थे भारत के साथ, ये आपने कहां से जाके करी? नरेंद्र मोदी साहब को एक फोन करना था, वो फोन होता और ट्रेड डील सील हो जाती। इस बार मोदी जी को फोन आया है, इसका क्या मतलब है सर? इसने पहले फोन किया। मेरा मानना है कि यूएस के साथ जो हमने किया है वो फादर ऑफ ऑल डील्स है। कर दो सर, ऐसा मत करो। मैं हाथ जोड़ा सर, मैं घुटने टेक के खड़ा हूं आपके सामने। जब दुनिया डिकोड करने में जुटी है कि भाई ट्रंप जीते, ट्रंप हारे, ट्रंप ने मोदी पर दबाव दे दिया, मोदी की ये हार है, मोदी ने दबाव में आकर ट्रंप के सामने घुटने टेक दिए, ये तमाम कहानियां, नैरेटिव्स आपके सामने आ रहे हैं। दीपक सर से बेहतर बढ़िया बता नहीं पाएगा। दीपक सर, क्या हमने अमेरिका के सामने घुटने टेक दिए, हम हार गए, हमने अमेरिका की शर्तों पर जो है भारत का बाजार अमेरिकी प्रोडक्ट्स के लिए खोल दिया है? सर, हमारी जो ये जो अग्रीमेंट हमने किया था, ये मंगलवार को अनाउंस हुआ था, जो भगवान श्री हनुमान का दिन होता है, वो प्रतीक का वो उसके लिए डेडिकेटेड होता है, और उनका मतलब होता है साहस, ताकत और फिर वफादारी। वैसे काली का भी दिन होता है मंगलवार। इससे एक चीज हमको समझनी है, बहुत जरूरी है। सब लोग जानते हैं कि हम लोग खड़े होकर लाउड स्पीकर लेके नहीं कहते हम ये करने वाले हैं, वो करने वाले हैं। मेगाफोन डिप्लोमेसी हम नहीं करते, क्वाइटली आराम से हम बातचीत करते हैं। इसको हम डक डिप्लोमेसी कहते हैं। बतख को आप देखोगे पानी पे तैरते हुए तो आराम से जा रही है, नीचे उसके पैर कैसे चल रहे हैं कोई नहीं देखता है, तो वो फ्यूरियस पेडलिंग होती है चल के, वही हम लोग करते हैं। बायलैटरल कॉन्टैक्ट्स, जयशंकर कितनी बार गए, डॉक्टर एस जयशंकर, वहां के लोग आए, हमारे लोग गए, यहाँ के लोग आए, तो बहुत सी बातें दुनिया में हम सुन रहे थे कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अब मैं आपसे एक चीज बताना चाहता हूं कि किसी ने कहा है कि वो यूरोपियन कमीशन की जो प्रेसिडेंट थी मिस उर्सुला बंडल लेंडल मेंडल, जो भी उनका नाम है, वंडरलैंड, तो उन्होंने कहा है कि ये, कुछ लोग कहते हैं जो हमने साइन किया भारत के साथ या करने वाले हैं, वो मदर ऑफ ऑल डील्स है। मेरा मानना है कि यूएस के साथ जो हमने किया है वो फादर ऑफ ऑल डील्स है। अच्छा, एक चीज और मैं पूछना चाह रहा हूँ, जो डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट है, वो ट्वीट बेहद बड़ा है, मतलब अच्छे खासे शब्दों का इस्तेमाल है उसमें, और प्रधानमंत्री ने प्रिसाइजली जवाब दिया कि भाई साहब, आपने टैरिफ कम कर दिया, इसके लिए धन्यवाद। डोनाल्ड ट्रंप रशियन ऑयल रोकने का भी जिक्र कर रहे हैं, वो वेनेजुएला और अमेरिका से ऑयल खरीदने का भी जिक्र कर रहे हैं। अब मुझे एक चीज बताइए कि क्या हम रशियन ऑयल बकौल डोनाल्ड ट्रंप अब नहीं खरीदेंगे? नहीं, हमने कम कर दिया है, क्योंकि जो हमें डिस्काउंट मिलता था वो डिस्काउंट भी घट गया था, और अब हमें दूसरे सोर्स से उसी दाम पे मिल रहा है। तो ये कहना कि हम बिल्कुल नहीं खरीदेंगे, ये सही नहीं है। हम लोग झुकते नहीं सर। आपके प्राइम मिनिस्टर जो है वो मर्केंटिलिस्ट है, अंग्रेजी का शब्द है, वो व्यापारी है। वो चाहता हूँ कि सामने झुके। अब मेरा मानना है कि जो समझौता हुआ है, जितना तेल वेनेजुएला पंप कर सकता है, अमेरिकी उसमें पैसा लगाएंगे। हो सकता है हम लोग भी, हमारी कंपनियां भी कुछ पूंजी निवेश करें वहां पर, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को वापस लाना है ना सर। अभी तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कमजोर हो गया है। तो जब हम वहां की ऑयल पंपिंग शुरू हो जाएगी, 4 मिलियन मैंने बताया था बैरल्स पर डे वो पंप करते थे 2010-15 के आसपास। अगर उस लेवल तक वो वापस चला जाता है तो हम तो बड़े खुश होंगे, हम कहेंगे और खरीदेंगे। तो एनर्जी हमारी डेवलपमेंट के लिए, हमारी सिक्योरिटी के लिए अनिवार्य है। सो बेसिकली इस डील का एक जो एरिया फंसा हुआ था वो करेक्ट है, वो ऑयल था, लेकिन लोग कहने लगे कि वो कह रहे हैं कि रशिया से जीरो कर दो। कभी नहीं कहा, ना हम कभी मानेंगे। हमारे पास एक ऑल्टरनेटिव आ गया। अच्छा, ये तो बात एक महीने पहले जी जी, एक महीने पहले जो वहां के कॉमर्स सेक्रेटरी हैं हावर्ड लुटनिक, उन्होंने ये कहा कि लगभग बात फाइनल हो गई थी, नरेंद्र मोदी साहब को एक फोन करना था, वो फोन होता और ट्रेड डील सील हो जाती। इस बार मोदी जी को फोन आया है, इसका क्या मतलब है सर?
और इसका इसीलिए मैं मतलब ये ये है समझना कि चाह रहा था कि हम झुके हैं कि कौन झुका है। सर, इंटरनेशनल रिलेशंस में हम लोग गिव एंड टेक की बात करते हैं। दोनों ही सीधे खड़े रहे, दोनों थोड़ा सा झुके, नमस्ते नमस्ते, बात होगी। अब कौन तो ज्यादा ये जो झुका है, झुकने झुकाने की बात जो लोग देश में कर रहे हैं उनके लिए जरा बताइए कि हुआ क्या है। उनको बताना चाहता हूं कि उनको अंतरराष्ट्रीय मामलों को, डिप्लोमेसी के बारे में, कूटनीति के बारे में कुछ नहीं पता। जाके चाणक्य पढ़िए, चाणक्य अर्थशास्त्र पढ़िए, आपको समझ आ जाएगा। चाणक्य ने जो कुछ लिखा है चाणक्य नीति में, ये उसने कहा है कि अगर आप कोई आपका दुश्मन है, मान लीजिए आप उसको ठोक रहे हैं, आप बात नहीं करना चाहते, आपने उसको बुरी तरह से ह्यूमिलिएट किया, दरवाजा बंद कर दिया, खिड़की कभी बंद मत करिए, क्योंकि हो सकता है कल आपको फिर उससे बात करनी पड़े। हम तो चाणक्य की संतान है सर, हम तो डिप्लोमेसी इन सबको सिखा देंगे। तो क्या होता है कि जब हमारे संबंध जिहादिस्तान के साथ भी खराब है, फिर भी एक लेवल पे बातचीत हो रही है। चीन के साथ खराब है, लेकिन हमारी जमीन उसने हड़प कर रखी है, लेकिन अब हमने फ्लाइट शुरू कर दिए, ये शुरू कर दिया, वीजा वीजा रिज्यूम कर दिए, आपने अपना संदेश दे दिया। चीन बड़ा उत्सुक था कि वेनेजुएला का तेल वो ले, लेकिन अमेरिका लेने नहीं देगा, क्योंकि अब तो अमेरिका के काबू में है वेनेजुएला, और वो नहीं चाहता कि ये चीन। तो और कौन बचा है जो उतना ऑयल ले सकता है? मैं ही तो हूं ना सर। और फिर उसको रिफाइन करके यूरोप के पास, सर सुनिएगा, यूरोप के पास वेनेजुएलन क्रूड ऑयल को रिफाइन करने की कैपेसिटी नहीं है। अभी तक तो वो रूस से ले रहे थे फुली रिफाइंड ऑयल, या क्रूड ऑयल रूस से लेते थे, जो उनके पास कैपेसिटी, रूस के ऑयल को रिफाइन कर सकते थे। वेनेजुएला का भारी क्रूड है, उसके बाद हमारे पास है सर। क्योंकि जब हम खरीद रहे थे वेनेजुएला से, किसी को क्या मालूम था एक दिन ट्रम्प घुस जाएगा, ठोक पीट के उनके राष्ट्रपति को पकड़ के ले आएगा। तो हमने ये प्रोविजन कर रखा है सर, हम बहुत शातिर हैं इस मामले में, प्लीज टेक इट फ्रॉम मी। आपके करोड़ों लोग प्रोग्राम देखते हैं, हम बड़े होशियार हैं, वो कैपेसिटी हमारे पास है। अब ये कहना कि आपने ये फलाने व्यक्ति के लिए की, अडानी के लिए की, अंबानी के लिए, ये बेवकूफ लोग हैं, कुछ समझ नहीं आता। हमने ये किसी इंडिविजुअल के लिए डील नहीं की, अग्रीमेंट नहीं किया, हमने ये भारत के लिए किया। अब आपको तेल सस्ते में मिलेगा, आपको एक ऑप्शन और आ गया, इसीलिए तो मैं कहता हूँ द फादर ऑफ ऑल डील्स। और मेरा ओके। ये भी मानना है कि वो रुकेगा नहीं, वो तेल आता रहेगा वहां से। जिस समय हमने यूरोपीय यूनियन के साथ डील किया, और जिसको मतलब सब लोग कह भी रहे थे, खुद यूरोपीय यूनियन के प्रेसिडेंट ने कहा मदर ऑफ ऑल डील्स है, उसके तो ये तो तुरंत फादर ऑफ बाद ऑल डील। अमेरिकी, हाँ, उसके बाद तुरंत अमेरिकी प्रेसिडेंट का एक्टिव होकर माय ग्रेटेस्ट फ्रेंड और ये ट्रेड डील हो गई और ये वो। ये क्या अमेरिका के इंटरनल पॉलिटिकल सर्कल्स में भी डोनाल्ड ट्रंप पर ईयू वाले डील के बाद, और खासकर जो यूके के पीएम भी चाइना चले गए, तो क्या इंटरनल बिल्कुल पॉलिटिकल सर्कल में भी एक प्रेशर बना यूएस पर कि आप भारत को 100 ऐसे नहीं जाने दे सकते। 100% आप समझ गए, 100% आप समझ गए, सही कहा आपने बिल्कुल। स्कॉट, क्या नाम है उसका, स्कॉट बेसेंट, जो उनका ट्रेजरी वाला है, फाइनेंस मिनिस्टर, उसने तो ईयू को कहा, लटा रहा उनको, तुम बड़े पागल हो, बेवकूफ हो, हम तो अपनी डील करने वाले थे भारत के साथ, ये आपने कहां से जाके कर दी। और ईयू कहता है कि अमेरिका को कि देख टाइगर, इतने साल तक तो हम तुम्हारे चमचे थे, हम कहते थे यार अगर कोई समस्या होगी, सिक्योरिटी प्रॉब्लम होगी यूरोप में, तो अमेरिका आके बचा लेगा। अब तुम कह रहे हो कि नहीं बचाओगे, तुम कह रहे हो पैसे दो, तो जाओ तुम अमृतसर, मैं क्यों कुछ करूं, मैं भी नए मार्केट ढूंढूंगा। उन्होंने हमारे साथ ये डील हमने ब्लॉक के साथ की है सर। एक चीज इसमें और बता देता हूँ, जो आलोचना करते हैं ना, हमने ये डील किया एक ब्लॉक के साथ, राइट सर। कौन सा ब्लॉक? यूरोपियन यूनियन। दूसरी, हमने अमेरिका के साथ डील किया एक देश के साथ। तो आप लकीर खींच दीजिए, एक तरफ अमेरिका है, दूसरे एंड पे यूरोपियन यूनियन है, बीच में भारत है। ये आपकी कूटनीति की बेमिसाल जीत है। हम दोनों के बीच में आ गए, दोनों मुझे कह रहे हैं ओए स्वीट हार्ट, ओए डार्लिंग, देख ले, ये कर ले, वो कर ले, एटसेट्रा। इसका मतलब है कि आपकी इंटरनेशनल रेप्यूटेशन जो है बढ़ रही है, और आप पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपके एक्सपोर्टर्स को जो तकलीफ हो रही है, क्योंकि सारी दुनिया की अर्थव्यवस्था इधर उधर हो गई है, तो उसमें जो उनको तकलीफ हो रही है, उस तकलीफ के लिए उनको दवा दी जाए। और ये दोनों अग्रीमेंट्स जो हमने किए, सर ये डील शब्द लोग कहते हैं, पर मैं कहूंगा कि अग्रीमेंट, तो ये दोनों, डील इज एन अमेरिकन वर्ड, हम लोग अग्रीमेंट करेंगे, अकॉर्ड कह दीजिए। तो जो हम लोगों ने उनके साथ समझौते किए दोनों के साथ, उससे हमारे एक्सपोर्टर्स को फायदा होगा। इसका एक चीज बताइए, अच्छा, लोग ये भी कह रहे हैं दीपक सर कि किसानों का हित मोदी ने बेच दिया, इस देश के दूध उत्पादकों का मोदी ने हित बेच दिया, इस देश के किसान बर्बाद हो जाएंगे। क्या हमने कॉम्प्रोमाइज किया है इस डील में भारतीय हितों को लेकर? सवाल नहीं पैदा होता। शुरू से हमने कहा था कि 3 हमारी रेड लाइन्स हैं। एक हमारा एग्रीकल्चर है, मैं बता देता हूं आपको अभी सर। एक एग्रीकल्चर है,
दूसरा फिशरीज है, और तीसरा डेयरी है। आपकी उम्र मुझसे बहुत कम है, मेरी 74 साल की है। 66-67 में मेरी माँ भारत फटी पड़ी थी। वर्षा नहीं हुई थी सर, वर्षा नहीं हुई थी। हमारे देश में अकाल की स्थिति थी। मिसेस गांधी गई थी अमेरिका अनाज मांगने के लिए। अमेरिकन ने कहा तुम भीख मांगने आई हो? उनके न्यूज़पेपर्स ने लिखा भारत की नई नेता, शास्त्री जी का तो निधन हो गया था, भीख मांगने आई है। फिर उन्होंने आके कहा हम लोग कभी भी अब हाथ नहीं फैलाएंगे अनाज के लिए। हमसे ये भी कहा गया था प्रकाश सर कि सोमवार को मत खाइए। मैं 15 साल का था सर। एक साल में 52 सोमवार होते हैं, 2 साल में 104। सर 104 दिन मैं भूखा सोया हूं सर। इसलिए नहीं कि घर में भोजन नहीं था, बस आपातकालीन स्थिति थी और मैंने फैसला, उस उम्र में मैंने फैसला किया था मैं भी अपना कंट्रीब्यूशन करूं। मैंने नहीं खाया सर 104 सोमवार। अब क्या स्थिति है कि पूरी दुनिया को आप भोजन खिला सकते हैं, आपके गोदाम भरे हुए हैं। तो जो हमारे अन्नदाता ने हमें हरी क्रांति दी और हम समझ गए थे कि अगर हमारा एग्रीकल्चर कमजोर हो जाएगा और दूसरों पर निर्भर रहेंगे, फिर तो हम पूरी तरह से एक्सपोज हो जाएंगे, वल्नरेबल हो जाएंगे, फ्रैजाइल हो जाएंगे। हमें तो फ्रैजाइल इकोनॉमी कहा जाता था, आजकल तो बड़ी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी कहते हैं। सो एग्रीकल्चर पे तो नो क्वेश्चन, वो तो आधार है, वो तो अन्नदाता है हमारे। उन्होंने तो हमें भूख से बचाया है सर। सो पीएम इज वेरी क्लियर कि ये नहीं हो सकता। हाँ, कुछ चीजें हैं जैसे दालें वगैरह हैं, उन पे हमने ड्यूटी कम कर दी है। ये देखिए, अब हमारे जो स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं, हमारी आत्मनिर्भर भारत की जो पॉलिसी है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं, क्योंकि फिर से खुल गया वो मार्केट पूरी तरह से। हाँ, हम भेज रहे थे वहां, चीजें कम नहीं हुई, लेकिन चोट लग रही थी हमें। अब वो चोट चली गया, मरहम लग गई उस पर। ये डील मरहम है और ये परमानेंट मरहम है। डोनाल्ड ट्रंप समझ गया कि भारत के बिना मेरे पास कोई दूसरा साधन नहीं है, और हमने कहा हमारे पास दूसरे साधन हैं, लेकिन अगर एक और मिल जाए तो क्या फर्क पड़ता है? कौन जीता सर कौन जिस हारा, समय उन्होंने अच्छा डिसाइड सर कर। जिस समय डोनाल्ड ट्रंप आगे बढ़ कर ये सब कह रहे थे, लगातार कुछ ना कुछ कह ही रहे तो पिछले एक साल में 10 बार बोल चुके हैं कि भारत से बात हो गई है, भारत ने रशियन ऑयल खरीदना बंद कर दिया। और जितनी बार बयान दिया उस महीने भारत ने ज्यादा रशियन ऑयल खरीद लिया, जब जब बयान दिया। तो ये जो ये पीछे जो टीम्स बैठती होंगी, जिसमें डिप्लोमेट्स होंगे, आप जैसे भी बहुत सारे लोग होंगे, वो आपस में क्या बात करते होंगे? क्या बातचीत होती होगी इस तरह के डील्स में, जो पर्दे के पीछे इस तरह निगोशिएट हो रही है, जहां एक नेता चुप है, दूसरे नेता आगे आकर रोज कुछ ना कुछ बोल रहा है? तो इसमें क्या होता है सर कि हम लोग खामोशी में बिलीव करते हैं कि जब तक सब कुछ फाइनल हो। क्या कहते हैं सर, नथिंग इज फाइनल टिल इट इज फाइनल। कोई समझौता नहीं हो सकता जब तक नहीं हो जाता। सो दिस इज, ये हमारी पॉलिसी है। ट्रंप साहब का तो आपको, फिर हम लोग बैठते हैं कमरे में, मैंने भी कई बार बातचीत की है सर। हम लोग क्या बातचीत करते हैं, पूछते हैं हमसे कि भाई ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है। तो मैंने कहा भाई देखिए, आपके लीडर ने तो ये कह दिया है, आप बताइए। अरे एम्बेसडर जाने दो ना, आपको तो पता है वो ज्यादा बोलता रहता है। तो हम लोग, वी डोंट से इट आउट ऑफ एंगर, वी से इट विद अ स्माइल कि देखो, हम कहते हैं आप अपने लीडर से क्यों नहीं कहते कुछ। भाई मेरा लीडर मानता नहीं, फिर कहते हैं देखो एम्बेसडर हम इस चीज पे सहमत नहीं है। मैंने कहा अब क्या करूं, अब कैसे करना है? तो हम आपस में बात करते हैं। तो कहता है सुनो यार, आपका प्राइम मिनिस्टर इधर है, मेरा राष्ट्रपति यहाँ, ऐसा करते हैं जरा आप उनको बुलाइए, मैं इनको बुलाता हूँ, हम कमरे से बाहर जाते हैं, ये दोनों आपस में बात कर लेते हैं। अक्सर मैंने देखा जब हम ये करते हैं डील हो जाती है, एग्रीमेंट हो जाती है आपस में बात। वो बोलेगा मिस्टर प्रेसिडेंट कर दो ना, क्या तकलीफ है, वो बोलेगा मिस्टर प्राइम मिनिस्टर मान जाओ ना, क्या बात है। बिजनेस के लिहाज से अलग अलग सेक्टर्स को अगर देखें तो ये कितना बड़ा मौका है भारत के लिए जो कुछ हुआ है। दूसरा, पाकिस्तान 19% टैरिफ दे रहा है, चीन 34% देता है, चीन और अमेरिका की तो खैर चल रही है, इंडोनेशिया 19% दे रहा है, हम 18% पर हैं। तो लोग इसको ये कह रहे हैं कि जी ये तो जीरो हुआ नहीं, और भारत जो है बहुत सारे मामलों में जीरो कर रहा है अमेरिकी प्रोडक्ट्स के लिए, हम तो हैं कमजोर पड़ते दिख रहे हैं इस डील में। तो ठीक है, कमजोर उनको पढ़ने दो ना, अस्पताल में जाके कुछ इंजेक्शन लगा के अपनी सेहत को सही करवाएं। क्या बकवास करते हैं ये लोग। कोई कमजोर नहीं पड़े, जीरो। मान लीजिए आप 10 रुपए का इंपोर्ट करते हैं और आप कहते हैं कि देखिए उस पर 0% लगाएंगे, तो आप 10 रुपए का माल भेजें, हम कोई टैक्स नहीं लगाएंगे।
मैं 1 करोड़ रुपए का वहां एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, वो कहता है टाइगर देखो मैं तो 10 रुपए का कर रहा हूँ, तुम 1 करोड़ का कर रहे हो, तो मैं 10% टैक्स लगाऊंगा। ओ जी आपने 0 कह दिया, अरे अमाउंट तो देखो कितना, पता तो कुछ है नहीं। हमारे एक्सपोर्ट्स, हमारे इंपोर्ट्स अमेरिका से उससे ज्यादा है, कहीं ज्यादा है। तो वो तो कह रहा है कि भाई बैलेंस करो तो मैं थोड़ा टैक्स लगाऊंगा। मैं कह रहा हूँ सही है, बैलेंस नहीं हो रहा क्योंकि आपकी चीजें महंगी है, मैं खरीद नहीं पाता या मुझे चाहिए नहीं है। चीन के साथ भी वही समस्या है। सर मैं आपको एक चीज बता देता हूं, मान लीजिए अमेरिका कहता है कि मैं 0 की कीमत पर आपको दाल बेच दूंगा, वो लेंटिल्स और पल्सेस की बात करते हैं, मैं आपको 1 रुपया टन पे बेचूंगा, मैं तो अग्रीमेंट उसके मुंह पे फेंकूंगा कि उसमें लिखा हुआ है कि आप डंप नहीं कर सकते। तो ये चीजें जो है ना, इन लोगों को पढ़ा तो है नहीं, किसी ने देखा तो है नहीं, समझे तो है नहीं, वो बातें करनी बड़ी जरूरी है। हम ये देख के आए, वो देख के आए, कहाँ क्या देखा है। अब चीन के बारे में मेन चीज यही रही ना कि हम चीन से बहुत ज्यादा इंपोर्ट करते हैं, बहुत कम एक्सपोर्ट करते हैं। ओ जी भारत तो खत्म हो गया, इतना कुछ ले रहा है यार। जहां मैं ज्यादा एक्सपोर्ट करता हूँ वहां नाराज होते हो, जहां मैं कम एक्सपोर्ट करता हूँ वहां नाराज होते हो। खुश कब हो गए? हाँ, एक ट्वीट मैं पढ़ रहा था, किसी ने लिखा कि अभी हम रशिया से जब ऑयल खरीद रहे थे तो लोगों ने कहा कि भाई क्यों रशिया से ऑयल खरीद रहे हो, एक बिजनेसमैन को फायदा पहुंचा रहे हो, उधर 50% का टैरिफ हम पर लग रहा है। और इधर जब ट्रंप ने लिखा तो कह रहे हैं कि देखो अब रशियन ऑयल खरीदना बंद कर दिया, ट्रंप ने मोदी को दबा दिया। ये चल रहा है। दूसरा दीपक सर, जो ट्रेड डील, व्यापार और ये सब बहुत सारी चीजें और शर्तें इसमें होती हैं, इन्वॉल्व होती हैं, बहुत सारी टेक्निकल टर्म्स भी होते हैं। आम दर्शक जो हमारे हैं, जो आम नागरिक है इस देश का, वो भारत अमेरिकी संबंधों के लिहाज से भारत अमेरिका के इस एफटीए डील, ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, इसको अगर सामान्य भाषा में आप बताना चाहें, वो 2-3 मतलब 2 मिनट लीजिए और इसको सामान्य भाषा में समझा दीजिए, और कैसे ये भारत की विकास गति को और कैसे दुनिया में तिरंगा जो है एक बार फिर से ऊंचाई पर फहराया है, और इंडियन डिप्लोमेसी की ये कितनी बड़ी जीत है, ये जरा बता दीजिए। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ सर कि यूरोपियन यूनियन के साथ हमने अग्रीमेंट कर लिया है ना, 27 देशों के साथ। ये तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। उसके बाद हमने ये अग्रीमेंट अमेरिका के साथ, कई देशों के साथ, प्राइम मिनिस्टर मलेशिया जा रहे हैं, देखते हैं वहां पर क्या होता है। तो ये है सर, हम किसी के साथ संबंध बिगाड़ते नहीं है, सबके साथ संबंध अच्छे रखते हैं। चाणक्य ने ये कहा था कि मेरा दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त हो सकता है, ये नहीं कहा था कि मेरे दोस्त का दोस्त जरूरी है कि वो भी मेरा दोस्त बने। तो हम इंडिविजुअली डील करते हैं, हमारे बायलैटरल एंगेजमेंट होते हैं, किसी के दबाव में नहीं आते। ये भारत की कूटनीति की बेमिसाल कामयाबी है। फायदा क्या होगा हमारी इकोनॉमी को? सब पूंजी निवेश, इन्वेस्टमेंट। अमेरिका की कई कंपनी, ये तो मैं जानता हूं, जब इस ट्रेड डील पे थोड़ी, ट्रेड एग्रीमेंट थोड़ा सा अनसर्टेनिटी थी, कई बड़ी बड़ी अमेरिकन कंपनी, मेरे एक दोस्त ने, जो जब मैं वहां पोस्टेड था, वो सीईओ थे एक बहुत बड़ी कंपनी के, अब वो मेरे ख्याल 95 साल की उनकी उम्र है, या आसपास की, उसके आसपास की उनकी उम्र है। तो मैं आपको बताता हूँ कि उस वक्त, ये अभी जब अग्रीमेंट साइन किया, उन्होंने मुझे फोन करके कहा कि मिस्टर एम्बेसडर हम जीत गए। अब वो 90 साल की उम्र के हैं। हम जीत गए का मतलब उनकी कंपनी, अमेरिकन कंपनीज में तो दबाव डाला है ना सर। जब हम पे उन्होंने प्रतिबंध लगाए थे हमारे न्यूक्लियर टेस्ट के बाद, हमारे अमेरिकन फ्रेंड्स ने बोला अरे क्या कर रहे हो, ये तो इतना बड़ा हमारा बिजनेस पार्टनर है। ये चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है। सो थैंक यू वेरी थैंक मच यू सर। दीपक सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे आपका साथ जुड़ने शुक्रिया। के लिए।